मुजफ्फरपुर में नशाखुरानी गिरोह के शातिर सक्रिय हैं। जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में गिरोह के शातिर ने 3 लोगों को अपना निशाना बनाया है। पहला मामला सदर थाना क्षेत्र इलाके के भिखनपुर के पास की है, जहां शातिरों ने ऑटो चालक विजय शाह और उसके एक साथी को निशाना बनाया। विजय ने बताया कि वह रामदयालु में ऑटो चलाते हैं। सुबह में वे ऑटो लेकर कच्ची पक्की में थे। इसी बीच एक युवक आया, कहा कि मधौल जाना है, वहां से लोगों को रिजर्व में अघोरिया बाजार ले जाना है, कितना लोगे? 700 रुपए चलने की बात बोले तो 600 रुपए में 2 ऑटो बुक किया। फिर बोला एक व्यक्ति आ रहा है, उन्हीं के साथ चलना है। थोड़ी देर में एक पल्सर बाइक सवार आया, बोला कि चलिए। भिखनपुर स्थित एक कबाड़ दुकान के पास रुकने को बोला, कहा कि पैसे भूल गए हैं, लाना, लेकर आते हैं। थोड़ी देर बाद 2 कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेकर आए। एक आगे खड़े ऑटो चालक को दिया, दूसरा मुझे दिया। एक घोट पीने पर टेस्ट अजीब लगा, फिर उसने कोल्ड ड्रिंक फेंक दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद वह बेहोश हो गया। होश आया तो वह अस्पताल में था। उसके पास से मोबाइल, पर्स गायब था। हालांकि ऑटो पुलिस ने पकड़ लिया है। नाले में फेंका मिला युवक। वहीं दूसरा मामला काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के अघोरिया बाजार स्थित एक पेट्रोल पंप के समीप की है, जहां कुडनी थाना के बड़ा सुमैर निवासी मोहम्मद साहिब बाबू बेहोशी की हालत में नाले में पड़ा था। उसे नाले में अचेत अवस्था में देख लोगों ने बाहर निकाला। उसके पास से मिले नंबर पर कॉल किया। कॉल करने पर उसकी मां फरजाना परवीन ने कॉल उठाया, तब उन्हें जानकारी दी गई। वे मौके पर पहुंचे और बेटे को सदर अस्पताल में भर्ती कराया है। स्थानीय लोगों के अनुसार युवक को किसी ने नशा सुंघाकर नाले में फेंक दिया, फिर मौके से फरार हो गया। वहीं युवक की मां का कहना है कि उसके युवक के मामा से विवाद चल रहा था। उस पर उन्होंने शक जताते हुए कहा कि उसी ने घटना को अंजाम दिया है। युवक बैटरी वाला ऑटो भी गायब है। तीसरा मामला मिठनपुरा के तिनकोठिया मोहल्ले की है, जहां एक अधेड़ कुडनी थाना के बंगरा बंसीघर निवासी सुरेश पासवान को गिरोह के शातिर ने अपना निशाना बनाया है। वे चतुर्भुज स्थान चौक पर ऑटो से थे। इसी बीच अपाचे बाइक सवार 2 युवक पहुंचे। ऑटो रिजर्व कराने की बात बोलकर तिनकोठिया मोहल्ले में ले गए। वहां उसे नशा सुंघाकर बेहोश कर दिया, फिर सिर पर लाठी से भी वार किया। बेहोश होने के बाद पास में मौजूद पैसे लेकर फरार हो गया। कच्ची पक्की में गाड़ी लगा के हम खड़ा थे, ठीक है ना। कच्ची पक्की में खड़ा थे तो मेरा आके गाड़ी बुक किया। उसने बोला कि कच्ची पक्की से मधौल जाना है और मधौल से सवारी लोड करके तब अघोरिया बाजार छोड़ देना है, पैसा कितना लीजिएगा। हमने उसको पैसा, इतना दूरी का पैसा उसको बता दिए, 700 रुपया लेंगे। उसने बोला कि 2 गाड़ी का 700 रुपया ज़्यादा हो रहा है, से हमने 600 रुपया देंगे। हमने बोला कि सुबह का टाइम है, चलिए कर लेते हैं रिसीव। फिर हमने कर लिया। 10 मिनट हमको वेट करवाया कि मेरा एक आदमी आ रहा है। वो पल्सर से था, ठीक है ना, पल्सर से था। उसके बाद उसका एक आदमी आया। 10 मिनट वेट करने के बाद वो पल्सर से आगे आगे बढ़ा। उसका एक आदमी मेरे गाड़ी में बैठ गया। बैठने के बाद में कच्ची पक्की से सीधा भगवानपुर की तरफ हम लोग आगे बढ़े। बढ़ने के बाद में भगवानपुर नहीं जाके जो हाईवे जो पटना के लिए रामदयालु कट जाता है नीचे तरफ दाहिने, वहीं से ठीक बाएँ कटता है भिखनपुरा के लिए। उसी रास्ते से हम लोग दोनों गाड़ी को नीचे उतार दिया। उतारने के बाद में आधे रास्ता जाने के बाद में ना, फिर वहाँ एक कचरा का फैक्ट्री आता है, वहीं पर हम दोनों का गाड़ी साइड करवा दिया। उससे जो एक आदमी जो बैठा हुआ था मेरे गाड़ी में, वो बोल रहा है, वो अपना दूसरे आदमी से जो पल्सर से था उससे बोल रहा है कि भाई पैसा तो पॉकेट में है ही नहीं, सब आगे बढ़ के जो जान पहचान वाला है या ना कौन है उससे पैसा लेके आओ, जिन लोगों को पेमेंट करना होगा, पैसा देना होगा। पल्सर वाले बोला कि ठीक है आप यहीं पर रुको, हम पैसा लेके आ रहे हैं। उसने गया, पैसा लेने गया, कि पैसा लेने गया ना क्या करने गया, ऐसे तो उसका ईमान इसका धर्म, हमको कुछ नहीं पता। फिर यहाँ 10 मिनट वेट कर लिए कचरा की फैक्ट्री के पास। उसका जो आदमी मेरे गाड़ी में बैठल था, मैंने उसको बोला कि भैया बहुत लेट हो रहा है, हमको कमाना है, सुबह का टाइम है, से हमको छोड़ दीजिए, अपने होता तो दूसरे गाड़ी कर लीजिएगा। उसने बोला कि नहीं भैया, हम फ़ोन किए से 2-3 मिनट के बाद में आदमी मेरा पहुँच रहा है। अब ठीक 2-3 मिनट के बाद में उसका आदमी आ ही गया। आने के बाद में 2 ठंडा का बोतल लिया हुआ था उसने। एक जो मेरा आगे गाड़ी के जो आगे ड्राइवर था, दूसरा गाड़ी जो था, उसे एक ठंडा दे दिया। वो एक ठंडा पूरा पी गया उसने, ड्राइवर। हाँ ड्राइवर। उसके बाद एक दूसरा बोतल खोल के फिर हमको दिया। हमको जब दिया ना
वो तो पता नहीं, उसका टेस्ट समझ में आया नहीं है, क्या समझ में आया, वो पूरा पी गया उसमें। जब हमको जब बारी आया पीने का, जब हम पिए तो एक घुट लिए ना, तो फ्रूटी का जो प्रॉपर जो उसका जो टेस्ट जो होता है वो टेस्ट नहीं था। उसका टेस्ट गजब अजीब मतलब तरह का उसका टेस्ट था। हमने थोड़ा हल्का सा लिए, एक कुला जैसा लिए हमने उसको, बाद में उसका जो जितना जो ठंडा का जो बॉटल था, वो कचरा का जो ढेर जो था वहीं पर फेंक दिया हमने। एक घुट पीने के बाद में हमको 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट ऐसा, एक घुट पीने के बाद में हमको 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट ऐसा, फिर हमको आहिस्ता 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 होते होते फिर हमको बेहोश हो गया। होने के बाद में फिर मेरे साथ में वो क्या किया नहीं किया, कहाँ ले गया हमको कुछ जब पता होश आया तो कहाँ थे, क्या हमरा जब होश आया तो हम यहाँ बेड पर थे। यहाँ पे किन के द्वारा लाया गया आपको? हम यहाँ पर सदर थाने वाले हमको लाके यहाँ सदर थाने। जी। आपके पास क्या कुछ जिस समय आप बेहोश हुए, क्या क्या नहीं है आपके पास? मतलब कुछ मोबाइल था वो नहीं था, गाड़ी का चाबी था वो नहीं था, पर्स था, पैसा था, गाड़ी ले गया था? ये सब कुछ नहीं है। गाड़ी वगैरह मिला आपको? गाड़ी तो है, उसका बैटरी नहीं है। कहाँ पे गाड़ी मिला? गाड़ी तो विखनपुरे में ही था लगा हुआ। तो अभी भी उसका असर है क्या नशे का? हाँ अभी भी है, देहात भी हल्का ही हो रहा है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम रमदालू के रहने वाले हैं। किस दिन हुआ था ये घटना? शनिवार को सुबह में हुआ था। क्या नाम हुआ? विजय शाह ऐसे तो थाना तक काजी मोहम्मदपुर हो जाता है। पिताजी का क्या नाम होगा? स्वर्गीय संत लाल शाह। ये शनिवार का है, दिन में हुआ बस। कहाँ पर हुआ, कैसे हुआ? इस दिन पोखरिया चौक, चतुर्भुज चौक पे हम नाश्ता करके और गाड़ी पर बैठे थे कि निकलेंगे। अपाची वाले आया 2 आदमी से, बोला भैया भाड़ा में जाइएगा। हम कहलिए जाएंगे कौन सर। गाड़ी है? बैटरी वाला। टोटो है, ठीक। आगे वो बात बोला, हम बोले कि 400 रुपया लगेगा, मधौल के आना जा रहा है। चल गया, एक आदमी अपाची से चल गया, एक आदमी मेरे गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी में बैठते पीठी पर हाथ था, अपने से मेरा कैसा तो नशा लेता करने लग गया। जब तो सुनाया भी नाक में कुछ लिए हुआ था ना, तो आगे बैठा हुआ था, तो बार बार जगह सब करके भैया ये हटाए नाक के पास ले जा रहा है। हाँ, तो बोले हटाइए ना, कैसा तो महक रहा है। बस इतने देर में बड़का उसका पता नहीं चला आपको? नहीं। उसके बाद फिर कहाँ, जब होश आया था कहाँ थे? होश आया था ना, तो हम कल सवेरे के मेरा होश आया करीब 4 बजे तक। गाड़ी अभी है कि मिला कि नहीं? मालिक के पास पहुंच गया गाड़ी। पहुंच गया, कैसे मिला गाड़ी? क्या पता, हम तो बेहोश होकर पड़ा हुआ। कुछ आपका छीन छोड़ भी किया, सामान वामान निकाला? 1200 रुपया था, ले लिया। मोबाइल था। 2 आदमी से था? हाँ, 4 आदमी से। 4 आदमी। से कहाँ जाने के लिए बुक किया था गाड़ी? मधौल मधौल। आना जाना रिजर्व। गाड़ी में कितना आदमी बैठा था? एक ही आदमी बैठा था, बोला कि वहाँ % बैठा है इनके साथ। क्या नाम हुआ आपका? सुरेश पासवान। घर कहाँ हुआ? कुरहन, बंगला बंसीधर, थाना? कुरहनी। पुरानी गिरोह लगातार शिकार बना रहा इधर 2-3 दिनों से एक टोटो बरामद हो रहा है, लवारिस हालत में टोटो बरामद हो रहा है। टोटो का बैटरी गैप पाया जा रहा है। उसमें करीब 3 व्यक्ति भी मिले हैं जो नशे की हालत में यहाँ वहाँ या तरह पड़े हुए पाए गए हैं। 2 व्यक्ति का अभी होश में आ गया, सदर हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। एक व्यक्ति अभी भी होश में नहीं है, पूर्ण रूप से बोलने की स्थिति में नहीं है। तीनों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। एक व्यक्ति सदर थाना का कच्ची पक्की के पास से और दूसरा मिठनपुरा थाना और एक काजी मोहम्मद थाना से बरामद हुए हैं। इस संदर्भ में जैसे ही इनको पूर्ण होश आ जाता है तो बयान लेकर के प्राथमिकी अंकित कर फिर अनुसंधान, अग्रिम अनुसंधान किया जाएगा। और वर्तमान में जो भी व्यक्ति अभी हॉस्पिटल में पाए गए हैं उनसे पूछताछ कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। खासकर इन दिनों सर नशा पुराने गिरोह के बदमाश काफ़ी सक्रिय दिख रहे हैं। हाँ, तो उसमें कार्रवाई पुलिस के स्तर से कार्रवाई की जाएगी। हम लोग अपने स्तर से उसमें पीछा करके कार्रवाई करवा रहे हैं। शहर के कई ऐसे चाय दुकान हैं जहाँ पे ये लोग बैठते हैं और वहीं से प्लानिंग। लेकिन अनुसंधान की बात है, उसमें अनुसंधान में सारी बातें आ जाएगी। आखिर नशा खिला रहा है तो कहीं कहीं से माल्टा वाला बोतल भी मिला है आसपास में, तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ उनको पेय पदार्थ में भी मिला के खिलाया जा रहा है, जिससे कि यह घटना कारित हो रही है। तो सबको देखा जा रहा है, हर एक बिंदु पर कार्रवाई की जा रही है। खासकर तो चालकों से क्या अपील रहेगी? देखिए, जो भी चालक हैं आप लोगों की तरफ से मैं अपील करना चाहूँगा कि जो भी टोटो चालक, खास करके टोटो में जो बैटरी उपयोग में आ रहा है वो काफ़ी महत्वपूर्ण, बैटरी ही महत्वपूर्ण है और बैटरी का ही कीमत उसमें है। तो टोटो चालक को नशा खिला करके और किनारे, रोड के किनारे गिरा दे रहे हैं और जो भी टोटो ले जा रहे हैं उसका बैटरी निकाल करके और उसका जो ढांचा है टोटो का उसको छोड़ दे रहे हैं।
तो मेन बैटरी के लिए ही चोरी हो रही है। तो मैं चालक लोगों से अपील करूंगा कि कोई भी अनजान व्यक्ति से या कोई भी जान पहचाना है हुआ भी दुकान अगर है वहाँ पर बैठते हैं उठते हैं, तो कोई भी व्यक्ति का अनजान व्यक्ति का या अपना परिचित भी है तो अगर आप कुछ पी रहे हैं तो पहले उसका सत्यापन कर लें, छानबीन कर लें, और नहीं तो सीधे दुकानदार से खरीद कर ही सामान का उपयोग करें। खास करके पेय पदार्थ या खाने का कोई ऐसा वस्तु है जिसमें नशाखुरानी का प्रयोग किया जा सकता है, उसको उपयोग करने के पहले अच्छे तरह से जांच लें, परख लें, तभी उसका उपयोग करें। ऐसे ही इसमें हम लोग जहाँ तक चिन्हित किए हैं, जो जैसा कि सूचना आ रही है, इमली चट्टी बस स्टैंड हो गया, बैरिया गोलंबर हो गया, उसके बाद फिर कच्ची पक्की या फिर रामदयालु के आसपास का जो क्षेत्र है, तो इन सब जगहों पर से जो टेम्पो है अपना टोटो, खास करके जो टोटो स्टार्ट कर रहे हैं, डीजल गाड़ी नहीं मिल रहा है, जहाँ भी मिल रहा है सब टोटो गाड़ी जो बैटरी में उपयोग किया जा रहा है, बैटरी जिसमें लगा हुआ वही गाड़ी मिल रही है। तो खासकर उन चालकों से मेरा अनुरोध होगा कि कोई भी खाने पीने का सामान को जब आप ड्यूटी आवर में हैं, टेम्पो चलाने की स्थिति में हैं और टेम्पो चलाने के लिए आप स्टीयरिंग पर हैं, तो उस तरह का कोई भी पेय पदार्थ न पिएं जो आपके लिए हानिकर हो सकता है।